हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रोज़गार विद विक्की चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आ कुछ कनेक्टिविटी के कारण ये वाला पार्ट हमारा रह गया था, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो हम नहीं करवा पाए थे। तो आगे का हम जो है कारवां अब शुरू करते हैं, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, मैं इसे फ्लाइट मोड पे लगा दूं ताकि किसी की कॉल वॉल आके कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। चलिए, तो हम लोगों ने जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु द्वारा, ये भी हो गया था, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? दो। जंतु समूह में, वनस्पति समूह, सिस्टमा नेचुरे, यहाँ तक हो गया था। चलिए, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 यहीं से शुरू करते हैं। कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? तो इन्होंने भी दो जगतों में विभाजित किया, जंतु जगत एवं पादप जगत। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ये कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया? ये भी लीनियस का ही कथन है, लीनियस ने ही शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो समझ लीजिए, अगर कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर जीव विज्ञान पूछी जा रही है तो ये क्वेश्चन तो मिलना तय है। 110%, 110% नहीं, लेकिन हाँ ये है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 जगत में किसने विभाजित किया? तो विटेकर हमारे, जिन्होंने 5 जगत में, और वो 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। चलिए, अब आगे देखते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, जनरल साइंस। अभी हमारे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए, उसमें हमने इस पीडीएफ से ही पढ़ा था, तो काफ़ी कुछ हमें इससे हेल्प मिली। इसीलिए मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को भी ये शेयर करूं, आप लोग भी जो है इससे फ़ायदा उठा पाए। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैम्पियंस, याद रखिएगा। मटर का वैज्ञानिक नाम पिसम सेटिवम, पिसम सेटिवम, जरूर याद रखिएगा। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरिटिनिम, सीसर एरिटिनम। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिगरीना। ये तो जो हम तो यही कहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए, ये वाला क्वेश्चन मेढक का वैज्ञानिक नाम, ये क्वेश्चन टीजीटी में हमें लगता है हर एग्ज़ाम में तो आया होगा, बायोलॉजी के पेपर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, राना टिग्रीना को, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेके इस पे इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियस फैमिलियरीज, कैनिस फैमिलियरीज। ठीक है,
इसको याद रखिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं जिस पे भी इंपॉर्टेंट बता दूं आप उसे समझ जाइएगा और उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रियस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रियस, इसको गौर से देखिए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए आगे देखते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटीवा, ओरिजा सटीवा। ऊपर हम लोगों ने जितना भी वैज्ञानिक नाम देखा है वे सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण थे, ठीक है। जैसा कि ये आप देख भी सकते हैं, जो लिखा है यही मैंने बोला है। चलिए अब हम जो है आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। देखिए, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश का बताता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वंश का। द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द किसका पहचान बताता है? तो जाति का। कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरकिंजे जी ने, ठीक है, पुरकिंजे द्वारा जो है जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम पुरकिंजे द्वारा किया गया था। जीव का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो जीव का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो जीव द्रव्य में लगभग 80% भाग जल होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई, ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, कोशिका होती है, सेल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गैलीसे गैलीसेस्टिग्मा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ये तो हर एग्जाम में लगभग आता ही आता है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला 45। स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 1839 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। कोशिका सेल कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका सेल हमारी 2 प्रकार की होती हैं, प्रीकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता, तो प्रीकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा। एक मिनट जी। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? तो यूकैरियोटिक।
किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये हमारी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज की बनी होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? पहले में है अनुपस्थित होता है और दूसरे में है उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में अनुपस्थित और क्वेश्चन नंबर 55 में उपस्थित। तो अनुपस्थित किस में होता है? प्रीकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, कोशिका की बात चल रही है, कोशिका में लाइसोसोम की। और लाइसोसोम किस में नहीं होता है? यूकैरियोटिक में। क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एकल सूत्र में मौजूद होते हैं। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? तो दोहरे सूत्र में यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, किसी प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रीकैरियोटिक कोशिका में। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान से देखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 62, जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वॉल किस चीज का बना होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। तो पेप्टियोग्लाइकॉन से बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, तारक काय सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो बोबेरी ने की थी, बोबेरी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 64, पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइजोसोम की खोज किसने की? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइजोसोम की खोज किसने की? देखिए, पादप कोशिका में राइजोसोम की खोज जो है रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की, और जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइजोसोम की खोज की है जीई पेलाडे ने, जीई पेलाडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइजोसोम किस चीज़ का बना होता है? तो राइजोसोम हमारा आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। आरएनए का पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कभी कभी वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे अभी हमारा पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 16 तारीख में, तो उसमें बायोलॉजी, उसमें प्रारंभिक साइंस पूछी गई है, तो उम्मीद है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है फंस ही जाएँ आप लोगों के लिए। मैं 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 100 क्वेश्चन फिज़िक्स के करा दूंगा। वैसे मैंने आज ही से अपने चैनल की शुरुआत की है, करवा चौथ का आज दिन है। सॉरी। तभी मैंने सोचा चलिए अब तो टाइम नहीं बचा, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में जो है, अभी आपका एसएससी सीजीएल का लगा है, यूपी पीसीएल का लगा है, और एसएससी में तो कई सारी वैकेंसी अब अनाउंस्ड होने वाली हैं। एसएससी सीजीएल हो ही गई है, 20,000 प्लस पोस्टेड हैं उसमें। एसएससी सीएचएसएल की आने वाली, एसएससी जीडी की आने वाली, जिसमें साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और मैं खाली साइंस का ही नहीं, साइंस है, जीके है,
और बायोलॉजी का तो मैं हूँ ही। बायोलॉजी टीजीटी भी अगर किसी को वीडियो चाहिए हो बायोलॉजी टीजीटी के, तो मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा। बस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतनी ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। थैंक यू। आगे देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? अल्टमैन ने की। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। 100 क्वेश्चन बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन तो 500 भी हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आगे भी इसको जारी रखूँगा। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया? बेंडा ने। उपयुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो उपयुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 72। चलिए नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। गॉल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गॉल्जी ने। कैमिलो गॉल्जी ने। कोशिका के अणु, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है? ये भी गॉल्जी का है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने। डी डुवे ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में जो है 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है नोट, ये ध्यान रखिएगा। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट, लवक प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवडी लवक, लियोकोसप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 83, हरित लवक का रंग क्या होता है? हरित लवक, लवक का रंग हरा होता है। अवर्णी लवक का रंग क्या होता है? रंगहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 85, वर्णी लवक का रंग क्या होता है? रंगीन, मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी। क्वेश्चन नंबर 86, किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक के अंदर। पौधे किस प्रकार से संश्लेषण की क्रिया करते हैं? क्लोरोफिल। किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? जड़ों तथा भूमिगत तनों में। ठीक है। वर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? फूल, फल भित्ति, बीज आदि में। ठीक है। टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति का कारण से। इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल नारंगी होता है? कैरोटीन। चुकंदर का गाढ़ा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो विटामिन की कमी से। ठीक है। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो विटामिन की उपस्थिति के कारण जो है उसका गाढ़ा लाल रंग होता है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन।
क्रोमेटिन किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन एवं डीएनए से। मानव में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? 23 जोड़ा या 46? 23 जोड़े में और 46 टोटल, ठीक है। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जोड़ा 48, टोटल 48 जोड़ा 24। बंदरों में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 21 जोड़ा, टोटल 42। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? देखिए हम क्वेश्चन नंबर 101 पे आ गए, गुणसूत्रों को। क्वेश्चन नंबर 102, आरएनए का विश्लेषण संश्लेषण कहाँ होता है? तो आरएनए का संश्लेषण जो है केंद्रिका में होता है। डीएनए में मौजूद क्षार मतलब बेस कौन से होते हैं? तो एडेनिन, गुआनिन, थायमीन तथा साइटोसिन। डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ा हो रहता है? थायमीन से। डीएनए में साइटोसिन सदैव किसके साथ जुड़ा रहता है? गुआनिन से। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 106, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। चलिए ठीक है मित्र, आप लोग जो है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से बस यही उम्मीद रहेगी, अगर आप इसके आगे का वीडियो चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से आगे का, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें थोड़ा मोटिवेट करें कि हम आगे भी सीरीज़ को जारी रखें। सारे बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन हैं और फिजिक्स के 500 क्वेश्चन हैं। अगर आप इन 500, 1500 क्वेश्चनों को रेडी कर लेंगे तो आपको साइंस में कोई समस्या नहीं होगी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए, आपको साइंस की कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारी माताओं बहनों को। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।